गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं फ्रेनेल इक्वेशन का पार्ट 2। इस प्रकार हमने पार्ट 1 पढ़ा था पैरेलल के लिए। आज हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर के। पहले वाला पार्ट था वह हमारे पास लंबवत के लिए था। आज वाला पार्ट हमारे पास समांतर के लिए था। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फ्रेनेल इक्वेशन। फ्रेनेल इक्वेशन में हमारे पास हम विद्युत क्षेत्र के लिए है। तो पहले हमारे पास विद्युत क्षेत्र के लिए जो ई की वैल्यू थी वह हमारे पास इस प्रकार थी आयाम के सापेक्ष, जिसमें लिख देते हैं ई नॉट आई ई नॉट माइनस ई नॉट आर, और ये रह जाएंगे हमारे पास कोस थीटा आई इक्वस टू ई नॉट ई कोस थीटा टी। ये हमारे पास फ्रेनेल इक्वेशन में हमारे पास ई नोट आई आपतित किरण का आयाम है, यह परावर्तित किरण का आयाम है रिफ्लेक्शन के लिए। थीटा आई कोस थीटा हमारे पास आई, यह आपतित के लिए। टी ट्रांसमिटेड पारगमित के लिए, और कौन भी है ट्रांसमिटेड टी, टी के लिए हमारे पास है थीटा टी। ये वाले पास वैल्यू है। अब इसके साथ में हमारे पास विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो आयाम है उनसे संबंधित और किस पर निर्भरता थी वह है हमारे पास, जैसे ई के लिए के म्यू ई नॉट आई, एक था म्यू एक था ओमेगा। अब यह भी अलग अलग स्थिति के लिए, जैसे यह है तरंग संचरण नियतांक, यह है पारगम्यता, यह है आवर्ती। अब आई यानी आपतित के लिए तो आई रह जाएगा, म्यू के लिए आई रह जाएगा, फिर आर के लिए यह रह जाएगी परावर्तित के लिए आर ई नॉट आर म्यू। अब देखो इसी तरंग के लिए आपतित और परावर्तित एक ही माध्यम है, इसीलिए दोनों में आई ही वैल्यू रखी जाएगी, यानी आई और आर आपस में बराबर है। और आवर्ती पूरी तरंग की आवर्ती है वह सबके लिए सेम रहेगी। इस प्रकार आगे वाले में टी ई नॉट टी म्यू टी ओमेगा, ये वाली वैल्यू रहेगी। इस प्रकार ये वाली स्थिति रहेगी। इसके अंदर म्यू चाहे आई हो या म्यू आर हो, यह दोनों म्यू के बराबर ही रहेंगे, या फिर म्यू ई के लिए हो, यानी सभी में पारगम्यता का मान है वह एक ही रहेगा आई और आर के लिए। और आवर्ती सभी पूरे माध्यम के लिए एक ही रहेगी। और अब बाकी स्थिति जो बचे हमारे पास वह रहेगी कुछ इस प्रकार। इसमें के आई ई नॉट आई प्लस, यहां पे देखो के आई और के आर, यहाँ पे तरंग संचरण एक ही माध्यम के लिए है, तो हमारे पास के आई और के आर दोनों एक ही माध्यम में रह जाएंगे, के आई और के आर दोनों। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई नॉट आई और ई नॉट आर ये दोनों एक ही माध्यम में है, वह है के आई के लिए। और जो अगला रह जाएगा वह रहेगा के टी ई नॉट टी पारगम्यता के लिए। यह माना कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें भी दो स्थिति निकालेंगे। हम जो स्थिति निकाल रहे थे वह समांतर के लिए है, यानी कि परपेंडिकुलर समांतर के लिए। तो समांतर वाली स्थिति में हमारे पास इन स्थितियों में हम एक स्थिति में हम एक स्थिति में ई नॉट आर और एक रह जाएगा ई नॉट आई, ये वाली स्थिति निकालेंगे। और एक वाली स्थिति में ई नॉट टी और ई नॉट आर ई नॉट आई, ये वाली स्थिति निकालेंगे। अब पहली वाली स्थिति में हमारे पास आर और आई, यह आर और आई ही दो विद्युत क्षेत्र के आयाम के अनुपात रहेंगे। मतलब विद्युत क्षेत्र में परावर्तित और आपतित इन दो आयाम का अनुपात ही रहना चाहिए। तो हमें ट्रांसमिटेड यानी टी का आयाम पहली स्थिति में गायब करना पड़ेगा। अगर हम पहली स्थिति में गायब करते हैं तो हमारे पास इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन से हम ये बना सकते हैं कि अगर हमें टी की वैल्यू गायब करनी है तो हम क्या टी की जगह क्या ले सकते हैं ई आई
के आई के टी, ई नॉट आई, ई नॉट आर, के ई नॉट टी, ये वाले में। अब हम ई नॉट टी की जगह ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये वाले में ई नॉट टी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। यह हमारे पास समांतर के लिए था और ये तरंग संचरण के नियतांक के सापेक्ष था। अब इस वैल्यू के अंदर ये जो समीकरण नंबर 1 है 2, इससे हमने ये जो बनाया है ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। जैसे पहली इक्वेशन है हमारे पास ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर, ई नॉट आर वाले में ये जो इक्वेशन है, और आगे हमारे पास है कोस थीटा आई, और यहाँ पे है ई नॉट टी कोस थीटा टी। ये इक्वेशन हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। इस इक्वेशन में टी की जगह ये वैल्यू है, इसकी जगह हम वैल्यू रखते हैं के आई के टी ई नॉट आई प्लस ई नॉट टी और बराबर है ई टी के। ये जो हमें समीकरण नंबर 2 थी उससे हम निकालेंगे। समीकरण 9 में ई नॉट टी जो था इसकी मान की जगह हम ये मान रखेंगे, तो इस इक्वेशन से क्या बन जाएगा ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर कोस थीटा आई बराबर ई नॉट टी की जगह हम वैल्यू रखते हैं ये वाली, तो ये रह जाएगी हमारे पास ए आई के टी ई नॉट आई प्लस ई नॉट, यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी ये रह जाएगी ई नॉट आर, और बराबर में हमारे पास रह जाएगी ई नॉट टी, तो ये रह जाएगा ई नॉट आर ये वाले में। अब दोनों के इसकी जगह वैल्यू आ गई ये वाली, तो हमारे पास क्या बच गया कोस थीटा टी। इस पूरे समीकरण में हमारे पास ई यानी विद्युत क्षेत्र जो ई है उसमें हमारे पास टी की वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करते हैं ई नोट आई और ई नोट आई इनकी वैल्यू को एक जगह लिखते हैं। जैसे इसमें ई नोट आई को यहीं का यहीं रहने देते हैं, ई नोट आई और ई नोट आई इनको हम जब एक जगह करेंगे तो हमारे पास ई नोट आई आएगा कॉमन, ई नोट आया कॉमन। यहाँ इसके अंदर जो बचा हुआ है हमारे पास कोस थीटा आई, ये वैल्यू अगर इस साइड आती है तो रह जाएगी माइनस में। माइनस में जो आया हुआ है हमारे पास ए आई ए टी और ये वाला कोस थीटा टी और ई नोट आई आया था वो आ गया कॉमन। अब बराबर के साइड में जो बचा वो बचा था हमारे पास ए आई ए टी और ई नॉट आर कोस थीटा, ये रह गया कोस थीटा। अब इसके अंदर भी यही है कि ई नॉट आर कॉमन आएगा, तो हम क्या करते हैं पहले लिख देते हैं कि ई नॉट आर ये जो कोस थीटा टी है ये आया, ये जो बचा हुआ वो है इस पार्ट में से ये वैल्यू थी वो जाएगी इस साइड में ई नॉट आर कोस आई कोस थीटा आई, तो ये वैल्यू हो जाएगी फिर यहाँ पे प्लस में यहाँ रह जाएगा कोस थीटा आई और ई नोट आ रही है वो यहाँ आ गया कॉमन। पूरे इक्वेशन में हम जो अनुपात बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं ई नॉट आर ई नॉट आई ई नॉट आई, ये वाले में ये जो पद है हमारे पास दोनों वाले में ये पद हम निकाल रहे हैं समांतर क्षेत्र के लिए। अब हमारे पास ये अनुपात बना रहे हैं परावर्तित और आपतित विद्युत क्षेत्र के आयाम का अनुपात। अनुपात बनाएंगे तो ये तो है यहीं का ये जाएगा यहाँ वाले में, यहाँ वाले में, तो ये वैल्यू आ जाएगी नीचे वाले में। देखो ये बना रहे हैं तो ये तो यहीं रहेगा, ये जाएगा नीचे, और ये वैल्यू यहीं रहेगी, ये आ जाएगी नीचे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ये वाले में कोस थीटा आई माइनस ए आई ए टी कोस थीटा टी, ये वाली ये आएगी नीचे तो रह जाएगी कोस थीटा टी
प्लस कोस थीटा आई, ये वाली स्थिति बन जाएगी। इसके बारे में यहाँ पे जो स्थिति हमने बनाई थी प्लस वाली में कोस थीटा टी के गुणा में है ए आई और ए टी, ये वाली वैल्यू बनी। अब हम इन दो वैल्यू को ध्यान में रखते हुए के आई और के टी कोस थीटा आई और कोस थीटा टी वाले में, पहले आई वाले में फिर टी वाले में, तो अगली वाली स्थिति में हम क्या करते हैं इनमें, जैसा कि हम जानते हैं कि जो के आई संचरण नियतांक के है और एक है टी, दो ही है हमारे पास आपतित और पारगम्यता। दोनों वाली स्थिति में हमारे पास जो इन्हीं अनुपात होता है वह होता है n1 और n2 के बराबर, n1 और 2 के बराबर। तो n1 और n2 है वह होते हैं साइन n2 अपॉन n1। यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी वह रह जाएगी साइन साइन आई और साइन थीटा टी, इस फॉर्म में रह जाएंगे हमारे पास। वाले में साइन थीटा आई साइन थीटा टी की फॉर्म में रह जाएगा। लेकिन हमारे पास जो ये वैल्यू है ये वैल्यू इस फॉर्म में है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू आई है इस वक्त ये वाले में थीटा आई वो इसकी फॉर्म में है साइन n1 अपॉन n2 वाले फॉर्म में, हमें लानी थी इस फॉर्म में। इसके लिए ये वैल्यू वापस हो जाएगी उल्टी, क्योंकि जो टोटल वाले में है स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है वो है हमारे पास ये रह जाता है के टी अपॉन के आई बराबर होते हैं n2 अपॉन n1, और वह होता है हमारे पास साइन थीटा टी अपॉन साइन थीटा आई, यानी कि आपतित और पारगम्यत दोनों जा का अनुपात वाली स्थिति में। इसलिए हमारे पास जो ये वैल्यू है के आई अपॉन के टी वो वाली इस फॉर्म में रहेगा। ये जो फॉर्म दी हुई है ये की यही रहेगी के आई अपॉन के एन वन वाले में, यानी इसको ऐसे ले सकते हैं एन टू अपॉन एन वन वाले में। ऐसा है वैसा का वैसा ही हमारे पास। तो हम इन फॉर्म में साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी इसकी जगह यानी तरंग संचरण नियतांक की जगह हम वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास देखो क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये है आर और आई, कोस थीटा आई। अब हमारे पास जो वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे देखो कोस थीटा आई माइनस के आई अपॉन के टी, हमारे पास क्या है देखो हमारे पास जो वैल्यू है वह है कोस थीटा आई माइनस के आई अपॉन के टी। तो हमारे पास देखो क्या रह जाएगी के आई अपॉन के टी। हमारे पास जो ये वैल्यू है इसको लिखते हैं आगे थीटा आई के माइनस के आई अपॉन के टी, और आगे वाले बार रह जाएगा कोस थीटा, देखो ये रह जाएंगे हमारे पास के आई अपॉन के टी, ये रह जाएंगे प्लस में, और यहाँ रह जाएगा कोस थीटा आई माइनस के आई अपॉन के टी माइनस माइनस के आई अपॉन के टी कोस थीटा टी, और यहाँ रह जाएंगे के आई अपॉन के टी कोस प्लस में रह जाएगा कोस थीटा, यहाँ वाले में यहाँ पे देखो अगले वाले में कोस थीटा टी कोस थीटा आई, फिर रह जाएगा कोस थीटा टी कोस थीटा आई। अब हमारे पास सिर्फ के आई अपॉन के टी इनकी वैल्यू रखनी है, तो हमारे पास ये रह जाएगी कि के आई और के टी ये जो वैल्यू रह जाएगी वह है स्नेल के नियम के अनुसार हमारे पास ये वाले में
कोस थीटा की आई वैल्यू में हमारे पास रह जाएंगी साइन थीटा टी अपॉन साइन थीटा आई, इस फॉर्म में रह जाएगी। तो हमारे पास आगे वाली वैल्यू रह जाएगी ई नॉट आर ई नॉट आई, समांतर वाली स्थिति के लिए। यहाँ पे रह जाएगा केवल कोस थीटा आई माइनस इसकी जगह ये वाली, तो ये रह जाएगी साइन थीटा टी साइन थीटा आई कोस थीटा टी, ये वाले में अगली वाली नीचे वाला है, ये रह जाएगी इसकी जगह साइन थीटा टी साइन थीटा आई, और रह जाएंगे प्लस में कोस थीटा आई, ये वाले फॉर्म में। इनमें अगर एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम में ये रह जाएंगे हमारे पास साइन थीटा आई कोस थीटा आई, ये वाला बड़ा माइनस रह जाएगा हमारे पास एलसीएम लेने के पश्चात साइन थीटा टी कोस थीटा टी। अब देखो ये बचा साइन थीटा आई, इसमें एलसीएम ले जाए तो भी आएगा साइन थीटा आई, साइन थीटा आई से साइन थीटा आई कट जाएगा, तो यहां बचा वो ये है, यहां हमारे पास इसके साथ में एक चीज और थी, ये था कोस थीटा टी। तो हमारे पास जो बना था वो ये है साइन थीटा टी कोस थीटा टी प्लस एलसीएम से ये होगा तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा आई और कोस थीटा आई, ये फॉर्म हमारे पास बनी दोनों के लिए। अब इन दोनों वाली स्थितियों में हम ये बना सकते हैं कि एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए प्लस साइन ए और साइन बी, इन दो वाली स्थिति में तो वैल्यू हमारे पास हो जाती है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बाई 2। अगर ये की ये फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी के लिए हो तो ये वैल्यू रह जाएगी 2 साइन ए माइनस बाई 2, एक रह जाएगा कोस ए प्लस बी बाई 2। ये वाली स्थिति में हमारे पास दोनों फॉर्मूले ये रह जाएंगे। अगर इनको इसमें लागू जाने साइन थीटा आई कोस थीटा आई, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये भी साइन 2 थीटा वाले फॉर्म में रह जाएगा। अगर साइन 2 थीटा वाले साइन ए और ये वाली फॉर्म बनेगी साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, अब ये आई के फॉर्म में रह जाएगा, ये टी के फॉर्म में रहेगा, ऐसा कैसा इसमें, तो दोनों वाली स्थितियों में हमारे पास ये स्थिति बन जाएगी। उनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन ए और कोस बी, साइन ए प्लस बी बाई 2, और ये वाले में 2 वाली स्थिति में हो तो आगे वाली स्थिति में हमारे पास रह जाएंगे ये वाले ई नॉट आर और ई नॉट आई। तो हमारे पास जो पहली फॉर्म बनेगी वह हमारे पास रह जाएगा साइन 2 थीटा आई और माइनस रह जाएगा साइन 2 थीटा टी, ऐसा कैसे साइन 2 थीटा टी प्लस साइन 2 थीटा आई। देखो हमारे पास जो वैल्यू थी, वो ये थी, यहाँ पे तो आई वाले में रह जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ पे रह जाएगा साइन 2 टी, यहाँ पे आई में, और यहाँ पे टी पहले आ जाएगा आई बाद में आएगा, तो आगे वाले में
हमारे पास 2i फॉर्म में। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि देखो ई नॉट आर ई नॉट आई, तो हमारे पास रह जाएंगे समांतर वाली फॉर्म में ये वाले। तो इनको हम लिख सकते हैं 2 साइन, तो साइन थीटा आई माइनस माइनस थीटा टी, कोस थीटा आई प्लस थीटा टी। एक तो ये रह जाएगा। अगले वाले फॉर्म में, इस फॉर्म में हमारे पास रह जाएगी 2 साइन थीटा थीटा टी थीटा टी प्लस थीटा टी, यानी ये पहले वाला आ जाएगा थीटा आई थीटा टी, और ये रह जाएगा कोस थीटा आई माइनस थीटा टी। वो वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों स्थिति ये बन जाएंगे। ये दो से दो अगर करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास साइन बट्टा कोस, अगर दोनों एंगल हमारे पास सेम हुए तो ये रह जाएंगे हमारे पास ई नॉट आर, और ये रह जाएंगे ई नॉट आई समांतर के लिए। तो हमारे पास ये रह जाएंगे टेन थीटा आई माइनस टेन थीटा टी। ये वाले में अगर साइन और कोस वापस सेम वाली स्थिति बने तो नीचे की स्थिति में ये बन जाएगा टेन थीटा आई प्लस थीटा टी। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएंगे। ये जो पद बना हुआ है लास्ट वाले में, ये इक्वेशन, यह हमारे पास आपतित व परावर्तित दोनों किरणों के आयाम का अनुपात है। आपतित व परावर्तित दोनों तरंगों के आयाम यानी विद्युत क्षेत्र में तरंगों के आयाम का अनुपात है। किस कब? समांतर वाली स्थिति में। अब हमारे पास आगे वाली स्थिति में हमारे पास ऐसे एक फॉर्मूला था सबसे शुरुआत में, वो ये था ई नॉट। अब हम जो निकाल रहे हैं वह है ई नॉट टी और ई नॉट आई, इन दोनों का समांतर में अनुपात। ये निकालने के लिए हमें ये पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो था ई नॉट आई माइनस ई नॉट आर कोस थीटा आई बराबर था ई नॉट टी कोस थीटा टी। ये वाले में सबसे पहले फॉर्मूला, इसके साथ में हमारे पास संचरण नियतांक भी सब इसमें एक था, वो था हमारे पास ए आई ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर बराबर के टी ई नॉट टी। ये वाले फॉर्म में इन दो फॉर्मूलों से हम ये अनुपात बनाते हैं। हमारे पास ये में निकालना है इसके अनुपात में पारगम्यित और आपतित किरणों आपतित तरंग विद्युत क्षेत्र में तरंगों का अनुपात निकालते हैं। तो इसमें हमें पास इस समीकरण से हम इसको गायब करते हैं, आर को, ई नोट आर को, क्योंकि इस फॉर्म में निकालना है तो आई और आर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आर को गायब करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इसको भेजते हैं इस साइड में, तो ये रह जाएगा ई नॉट आई, इनको भेजते हैं इस साइड में रह जाएगा के टी अपॉन के आई, ई नॉट टी बना, और इसको भेज देते हैं इधर, माइनस में आ जाएगा ई नॉट आई। यहाँ पे जो बचा वो ये रह जाएगा ई नॉट आर, यानी ई नॉट आर को आप ये लिख सकते हैं इस क्वेश्चन से ई नॉट आर के। अब ई नॉट आर की जगह ये वैल्यू लिखते हैं तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ई नॉट आई की जगह तो आई का रहेगा, माइनस का माइनस रह जाएगा। अब बाकी वाले में बाकी जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं के टी के आई ई नॉट टी माइनस ई नॉट आई, ये हमारे पास बना। और इसके पूरे में हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है cos थीटा आई बराबर, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए ई नॉट टी
कोस थीटा टी। अब हमारे पास ई नॉट आई और टी की फॉर्म चाहिए, तो हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे टी वाले में है तो टी को ये रहने देते हैं, बाकी को चेंज करते हैं। तो हमारे पास क्या, देखो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, दोनों के गुणा में ये है ही है, तो इसको हम यहाँ दे सकते हैं 2 ई नॉट आई कोस थीटा आई। ये जो बना उसको भेजते हैं उस साइड में। तो ये जो हमारे पास पद था ये वाले में, ये था माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पद है पूरा माइनस का, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। और कॉमन क्या आएगा, ई नोट टी वहां जाएगा तो कॉमन रहेगा, कॉमन रहेगा ये और रहेगा ए टी ए आई और कोस थीटा आई। इधर क्या था, ई नोट तो आ गया कॉमन, और इधर था, ये इधर माइनस का था, इधर आके प्लस में हो गया, यहाँ ऑलरेडी ये प्लस का ही है, कोस थीटा टी। हमारे पास पद बना ये वाले में। अब हम जो पद है वो ये वापस बना सकते हैं ई नॉट टी वाला, यानी कि ये पद के लिए हम अगर, अब अगर हम ये पद बनाते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये पद, ये पद रहेगा यहाँ का यहाँ, और ये पद जाएगा नीचे, ई नॉट आई। समांतर के लिए ये पद बना रहे हैं, तो अगर ये यही रहेगा तो ये पद आएगा नीचे, ये पद जाए, ये पद आएगा इसके नीचे, ये यहीं का ये रहेगा, तो बड़ा पास बन जाएगा टू ई नॉट आई कोस थीटा आई। और जो बट्टे में बचेगा वो हमारे पास रह जाएगा ए टी ए आई कोस थीटा आई प्लस का कोस थीटा टी। ये हमारे पास पद बनेगा, ये पद है वह हमारे पास रह जाएगा टू ई नोट आई कोस आई। हमारे पास सब बनेगा टू ई आई कोस आई, जो निकाल रहे हैं वो वाले में कोस ई ई नॉट आई समांतर के लिए हमारे पास रह जाएगा टू ई नॉट आई कोस आई। बट्टे में पद है हमारे पास ये वाला के टी अपॉन की आई, के टी अपॉन की आई कोस आई, के टी अपॉन के आई कोस आई प्लस कोस टी। यहाँ वाले में जो पद है वो है हमारे पास कोस, यहाँ वाली पद में भी हमारे पास है वह है कोस टी है। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू है वह है कोस टी है, फिर रह जाएगी कोस टी वाले में। अब फिर वही के टी अपॉन के आई, यह हमारे पास ये जो वैल्यू रहेगी हमारे पास यह रह जाएगी एन टू अपॉन एन वन के लिए, और एन टू अपॉन एन वन है जो अपवर्तनांक है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू रह जाएगी ये हमारे पास रह जाएगी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे आई वाली फॉर्म में है ही है, कोस वाले में तो के टी अपॉन के आई, के टी अपॉन के आई है वो वैल्यू हमारे पास है, वो रह जाएगी साइन आई अपॉन साइन टी वाले फॉर्म में। के टी अपॉन के पहले वाला अनुपात है वह है हमारे पास के आई अपॉन के टी था, पहले वाले अनुपात के अकॉर्डिंग। तो इसमें मान रखते हैं वापिस टू ई नॉट आई कोस थीटा आई, ये बना हमारे पास अपॉन में कोस थीटा आई बड़ा में। इसकी जगह जो वैल्यू रहेगी वो रह जाएगी हमारे पास साइन थीटा आई साइन थीटा टी, और ये रह जाएगा हमारे पास कोस थीटा आई प्लस कोस थीटा टी। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम लेने पर हमारे पास जो पद मिलेगा उसमें देखो इसका एलसीएम होगा तो यहाँ पे ये पद चला जाएगा ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला बनेगा टू ई नॉट कोस थीटा आई तो है ही है, और ये बन जाएगा साइन थीटा टी, और नीचे वाला पद बनेगा साइन थीटा आई कोस थीटा आई प्लस कोस थीटा टी साइन थीटा टी। ये हमारे पास पद बन जाएगा।
इस अनुपात के अकॉर्डिंग अब देखो हमारे पास जो ये वैल्यू बनी हुई है इसमें कोस थीटा आई साइन थीटा आई, इन दोनों को हम, ये जो पद बना हुआ है ये वाला, इस पद को हम लिख सकते हैं, ये वाला पद ऐसा का ऐसा बनाए तो हमारे पास रह जाएगा ई नॉट आई के लिए है, तो हमारे पास पद रह जाएगा ये ई नॉट आई। अब देखो हमारे पास ई नॉट आई, ये पद जो था पहले वाले में ई नॉट आई, ये तो आया था हमारे पास वैसे ही कॉमन दोनों वाले में। पहले देखते हैं, यहां देखो ई नॉट आई और इस वाले में ई नॉट आई वाले में यहाँ पे था टू ई नॉट आई, और कोस आई वाले में ये पद तो बना था। अब ई नॉट आई, जो ई नॉट आई था वह तो रह गया नीचे वाले में, तो यहाँ ई नॉट पद नहीं आएगा, तो आगे वाले पद के लिए हमारे पास ई नॉट पद नहीं आएगा, तो हमारे पास ई नॉट यहाँ वैल्यू नहीं आएगी, तो ये वैल्यू सिर्फ इतना सा रह जाएगा टू। यहाँ पे जो रहेगा वही वापिस ई नॉट पद आएगा, नहीं कि ई नॉट पद है वो यहाँ कॉमन आ चुका है, तो रह जाएगा हमारे पास टू साइन थीटा आई कोस थीटा आई, ये पद तो रहेगा सेम। और ये पद के लिए यानी कि इस पद में अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो, इस पद में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे तो हमारे पास जो ये पद है अंदर वाला वह रह जाएगा हमारे पास साइन साइन ए प्लस बी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू। पहले वाला जो फॉर्मूला था उसके अनुसार ये पद है वह कुछ इस प्रकार बदल जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो 2 के फॉर्म में आएगी, और जो 2 रहेगा उस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वह आएगी साइन साइन थीटा आई प्लस थीटा आई और थीटा टी, एक रह जाएगा कोस थीटा आई माइनस थीटा टी, ये वाली फॉर्म में रह जाएगा। हमारे पास टोटल फॉर्म है वह है ये रह जाएगी, और जो 1/2 से 1/2 था वो 2 वाले से 2 कट जाएगा। अब जो हमारे पास ये अनुपात रहेगा 2 साइन थीटाई कोसाइन थीटाई थीटा टी थीटाई थीटा टी, ये वाला फॉर्म, यह हमारे पास पारगमित वह आपतित दोनों तरंगों के आयाम का अनुपात है, ये हमारे पास दोनों तरंगों के आयाम का अनुपात है, ये हमारे पास आज तक का रह जाएगा। पहले जो हमने पॉइंट निकाला था वह पॉइंट था हमारे पास परावर्तित और आपतित तरंगों के आयाम का अनुपात, यह है पारगमित और आपतित तरंगों का आयाम का अनुपात, इस वाले में हमारे पास रह जाएंगे, ये रह जाएंगे हमारे पास कोस वाले में, ये वाले फॉर्म में हमारे पास ये रह जाएंगे। आज के लिए इतना था, धन्यवाद।